ऐसा हो जाएंगे। और देव विप्र श्रुति संत विरोधी, वो देवताओं के, ब्राह्मण के लिए और विप्र पर और संत के विरोध करने वाले नारी के लिए दिया गया। और गुरु शिष्य भी ऐसे होंगे कि कलयुग के लिए वे शिष्यों का कल्याण करने के स्थान पर शिष्यों के धन को हरण करेंगे। यहाँ तक लिखा गया कि विद्वान के श्रृंगार को लेना, जो विधवाएं होंगे श्रृंगार कर लेंगी। ऐसा ही कलयुग में हो जाएगा। अब कलयुग में सभी ब्रह्मचारी बनेंगे, ज्ञानी बन जाएंगे और शुद्ध ब्राह्मण की अवहेलना करेंगे। ऐसे कलयुग में अपने परिवार का भरण पोषण करना ही चतुरता समझी जाएगी और अपने जस को फैलाने के लिए धर्माचरण किया जाएगा। जो शक्तिशाली होगा वही राजा होगा। लोभी राजाओं और डाकुओं से प्रजा को मिलेगा। लोग ये लोग प्रजाओं की स्त्री लड़की के साथ संपत्ति का अपहरण करेंगे। इसलिए प्रजातंत्र घरों के सहारे जंगलों में निवास करेंगे और बार बार अनावृष्टि से अकाल पड़ेगा। इसी प्रकार से कलयुग का वातावरण बताए चले में ऐसे सारे लोग हो जाएंगे। अब आगे के कथा में चलते हैं कि प्रलय का कर्म हुआ। अब इसके बाद सूर्य कहते हैं, हे राजन 1000 चतुर्वेद का ब्रह्मा एक दिन होती है और इसी को कल्प कहते हैं। और ये कल्प में 14 महीने होते हैं। इतने समय को ही ब्रह्म की रात होती है और उस रात के समय में 3 लोगों का प्रलय, 3 लोगों का प्रलय में अंतर्भाव हो जाता है। इसी को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इसमें ब्रह्मा जी सारे लोगों का समय प्रसन्न करते हैं। चतुर्युग में एक सत्य अयुग त्रेता युग 3 द्वापर नंबर 4 कलयुग समय करीब 4,32,000। कलयुग का समय है 4,32,000 और द्वापर कलयुग 8,64,000 वर्ष है और त्रेता के 12,96,000 और सतयुग का जो है 17,28,000 वर्ष होता है। सत्य की आयु, इस सबकी आयु बता रहे हैं। और भगवान बताए हैं सुखदेव जी का अंतिम उपदेश क्या हुआ है। संदेव जी के सुखदेव जी अंतिम उपदेश देते हैं, तम तुराजन मनुष्योति पशु बुद्धिमान जहे ना जाता प्राणभूतो वज्र देहवत्तम न गच्छति। हे राजन, अब मैं मर जाऊंगा, इस अविवेक को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस कारण से शरीर पहले नहीं था अब उत्पन्न हुआ है, नष्ट हो जाएगा। ये बात आपके विषय, आत्मा के विषय में नहीं, बल्कि आप पहले भी हैं, इस समय काल में भी हैं और आगे भी रहेंगे। भूतो भविष्य वर्तमान, आप हमेशा विराजमान है। ये शरीर छूट सकती है, शरीर चली जाएगी, दूसरे में जाएंगे। वासना से जीवना ने बता दिया है, मतलब जिसे आप कपड़े, पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते, उसी प्रकार से आत्मा है। और हे राजन, आप ये संदेह करें कि शरीर में पिता रूप से था, उसी शरीर से पुत्र रूप में होना असंभव है। इसलिए मेरी उत्पत्ति का विनाश निश्चित है। ये आपका शरीर ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे काष्ठ में रहता हुआ अनल काष्ठ से पृथक है, वैसे ही आप भी शरीर में रहते हुए शरीर से अलग है। जिस प्रकार से लकड़ी देखते हैं, लकड़ी में आग है, बताइए लकड़ी में आग होती है नहीं होती है, अगर उसको लगाया जाए तो अपने आप चली जाएगी। वही इसी प्रकार आत्मा है, बता रहे हैं। पहले कि अनल लिखा हुआ है कि जैसे काष्ठ में रहता हुआ अनल माने अग्नि, लकड़ी में अग्नि रहते दिखाई नहीं पड़ता है, पृथक रहती है, जब अग्नि लगाई जाएगी तो लगेगा। वैसे ही आप भी शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है। ये शरीर कहते हैं हमारा बड़ा सुंदर, सबने कपड़ा पहन के बहुत सुंदर सा लगा दिया, ये सब छूट जाएगा, सब जाएगा। और हे राजन, जैसे स्वप्न में काटा हुआ अपना सिर देखा जा सकता है, इसी प्रकार मरना जीना भी शरीर का ही धर्म है। और उसी प्रकार घड़े के टूट जाने पर घटा आकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर, यानी तत्व प्रदान के द्वारा विलीन हो जाने पर जीवात्मा अपना ब्रह्ममय हो जाता है। मन पूर्ण कर्म से प्रेरित होकर शरीर सत्वादि गुण तथा नाना प्रकार के कर्म की सृष्टि करता है। माया उस मन की सृष्टि करती है। माया मन और कर्म के समुदाय से जीव का प्रादुर्भाव होता है। माया अविद्या ही जीव को चक्र में डालती है। परंतु हे राजन, जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का नाश नहीं होता, वैसे संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता है। ऐसा भाव मुझे मृत्यु को त्याग देना चाहिए, मृत्यु को त्याग दूं। अरे प्रभु, ज्ञान विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान बिल्कुल नष्ट हो गया। आपने परम कल्याणकारक भगवान का परम पद दिखला दिया है
और श्रीमद् भागवत महापुराण का आपने मुझे इतना सुंदर सा व्याख्यान सुना दिया, इनका लीला सुना दी है। ये शौनकादि ऋषियों महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रकार कह करके उनकी विधिवत पूजा की। इसके पश्चात सुखदेव जी भिक्षुओं के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। इसके बाद राजा परीक्षित ने अपने अंतःकरण को परमात्मा लीन करके और सूखे वृक्ष की भांति अपने श्वास प्रश्वास को रोककर ध्यानस्थ हो गए और उत्तराभिमुख होकर संदेह और आसक्ति शून्य होकर आसन लगाकर बैठ गए। और सुखदेव जी कहते हैं, शिव जी कहने लगे शंकर्षियों, तब श्रृंगी ऋषि के साथ के काल महाराज परीक्षित को काटने में जा रहे तक्षक ने मार्ग में कश्यप नाम के ब्राह्मण को देखा। बहुत संक्षिप्त में आपको सुनाने जा रहा हूँ। और इसके मेले ने योग्य ब्राह्मणों को बुला करके सर्पाधिकार सत्य में कुछ होकर कुंड में सर्पों का हवन कर उनके पुत्र जो है जन्मेजय जो थे वो जब इतना कष्ट हो गया उनको, हमारे पिताजी को तक्षक ने दस लिया तो उन्होंने सर्प यज्ञ करा दिया। और हे ऋषियों, जब तक्षक ने देखा कि जन्मेजय का खूब प्रज्वलित अग्नि सर्प बड़े बड़े सर्प भस्म हो जा रहे हैं, भयभीत होकर इंद्र के समझ सर्प इंद्र के तक्षक इंद्र समझ जाते हैं। और वह कहता है, तक्षक कह रहा है, कस्मान देहतोर्गाधाम, हे ब्राह्मणों वो दुष्ट तक्षक इसमें क्यों नहीं भस्म हो रहा है। ब्राह्मण बोले, महाराज तक्षक अब देवराज इंद्र के शरण में चला गया है। हे ब्राह्मणों, आप मरुतमान इंद्र के साथ उस तक्षक को अग्नि में क्यों नहीं गिरा देते। ब्राह्मण कहने लगे, हे तक्षक, तुम मरुतमान इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ जाओ। ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र से जब तक शिकार का आह्वान हुआ तब इंद्र अपने लोक से तक्षक और विमान के साथ विचलित हो गए और इंद्र का दिमाग चक्कर काटने लगा। हे शौनकादि ऋषियों, तब जब तक्षक के साथ इंद्र को भी आकाश में से विमान से अग्निकुंड में गिरते देखा तो बृहस्पति जी आ गए। ब्राह्मण के मंत्र से जब ब्राह्मण ने मंत्र दिया तो तक्षक जो था इंद्र जी के पास था, इंद्र के सिंहासन में लिपटा था। तो जब ब्राह्मण ने जब मंत्र बोला तो तक्षक और इंद्र का सिंहासन इंद्र सहित वो अग्नि में जा रहे हैं। तो बृहस्पति जी महाराज आ जाते हैं और बृहस्पति जी कहते हैं, विलोचांगिरसः प्राह राजनम तम बृहस्पति। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने जन्मेजय से कहा, जीवतम मरणम जंतो गतिर्षेणैव कर्मणा राजस्वं ततो वन्ये नानस्य प्रदाता सुख दुःखयो। हे राजन, जीव के मरने जीने सुख और दुख के कारण उसके कर्म ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। कर्म प्रधान
सा